हाल ही में संपन्न 1 लोकसभा और 3 विधानसभा उपचुनावों में सत्ता दल भाजपा की हार पर आज चंडीगढ़ में होने वाली भाजपा कोर कमेटी की बैठक स्थगित कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इन उपचुनावों में भाजपा की हार को लेकर कोर कमेटी द्वारा तलब की गई कुछ रिपोर्ट आना भी बाकी है। ऐसे में इस बैठक को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बैठक की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। ये बैठक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह की अध्यक्षता में होनी थी और इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, संगठन मंत्री पवन राणा और अन्य नेताओं को हिस्सा लेना था। इस बीच उपचुनावों में पार्टी की चारों सीटों पर हार के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी के चलते कुछ मंत्रियों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली तलब किया है। इनमें से जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और जनजातीय विकास व तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा दिल्ली जाकर नड्डा के पास अपना पक्ष भी रख चुके हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कुछ और मंत्रियों को भी दिल्ली बुलाया गया है और पार्टी की हार पर मंथन के बाद मंत्रिमंडल से कुछ पुराने चेहरों को हटाकर उनके स्थान पर नए लोगों को शामिल किया जा सकता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि दिव्यांगजनों को सहानुभूति की जरूरत नहीं बल्कि उन्हें अवसर देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके पास अलग प्रकार की प्रतिभा है। राज्यपाल आज प्रदेश विश्वविद्यालय और उमंग फाउंडेशन द्वारा विश्वविद्यालय में आयोजित दिव्यांगजनों की प्रतिभा का सम्मान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय में छात्रावासों में रह रहे दिव्यांग विद्यार्थियों की हॉस्टल फीस माफ करने के निर्देश भी दिए। राज्यपाल ने कहा कि दिव्यांग जन समाज का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि समाज को दिव्यांगजनों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने इस मौके पर दिव्यांग प्रतिभाओं को सम्मानित किया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय सभागार में दिव्यांगजनों के लिए रैंप निर्मित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उमंग फाउंडेशन के प्रयासों की भी सराहना की। चंबा जिला के अनछुए पर्यटक स्थलों को विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाने के उद्देश्य से शुरू किए गए चलो चंबा अभियान के तहत आज चमेरा डैम में तलेरू में द हिमालयन घोरल 9वीं ड्रैगन बोट रेस प्रतियोगिता आरंभ हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने किया। पठानिया ने इस मौके पर कहा कि ये प्रतियोगिता हर साल आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पठानिया ने तलेरू में वाटर स्पोर्ट्स के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा जुटाने की भी बात कही। ये इवेंट्स एनुअल इवेंट बनेंगे और कामयाबी से आगे बढ़ेंगे तो चंबा जिला के युवाओं के लिए कितना बड़ा असर होगा। गाड़ी वालों को काम मिलेगा, होटल वालों को काम मिलेगा, चंबा के बच्चों को एक इवेंट मिलेगा, प्रोफेशनली आगे आने का समय मिलेगा और टूरिज्म को कितना ग्रोथ मिलेगा। इसका जिस तरीके से उपायुक्त महोदय ने इसको इवेंट की एक चेन के रूप में इसको पूरा खड़ा किया है। उधर जिला मुख्यालय चंबा में चलो चंबा अभियान के तहत आज चौगान मैदान में वेटरन क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। ये मैच चंबा क्रिकेट टीम और फरीदकोट क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। ये मैच चंबा की टीम ने 12 रनों के अंतर से जीत लिया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने इस मौके पर कहा कि इस तरह के अभियान से चंबा में पर्यटन को 4 चांद लगेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि देश व प्रदेश की जनता आज महंगाई व बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों से बुरी तरह त्रस्त है। राठौर आज कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के तहत कसौली में एक विरोध रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से जनता परेशान है और उपचुनावों में जनता ने अपना गुस्सा जाहिर भी कर दिया है। पिछले 14 तारीख से हम पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान हम चला रहे हैं। जो केंद्र की मौजूदा सरकार है और हिमाचल की जो मौजूदा सरकार है, उनकी जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, उन नीतियों को हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं, इनका पर्दाफाश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से इस समय महंगाई लगातार बढ़ रही है, आम लोगों का जीना जो है मुश्किल हो गया है, कानून व्यवस्था के हालात ठीक नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और हमारी जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो निरंतर जो है गिरती जा रही है। और किसान 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया सड़कों पे, कोई सुनवाई हो नहीं रही। ये जो दिल्ली में सरकार बैठी है, हिमाचल की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। समाज का जो छोटा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है।
राठौर ने कहा कि वो उन विधानसभा क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जहां कांग्रेस पिछले कई चुनाव एक साथ हार चुकी है। ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को एकजुट करने पर जोर दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में मनरेगा बजट में भारी कमी हो गई है। इससे ग्रामीण विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अग्निहोत्री ने आज ऊना में एक पत्रकार वार्ता में दावा किया कि प्रदेश में बीते 4 महीनों से मनरेगा के तहत राशि जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि एक ओर भाजपा केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का दम भरती है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने इस साल मनरेगा के तहत 132 करोड़ रुपए जारी करने के बाद अब हाथ खड़े कर दिए हैं। मनरेगा जो है सभी पंचायतों को प्रभावित करता है और अगर प्रदेश में पंचायतों में मनरेगा का पैसा अगर 4-4 महीने से नहीं पड़ा है तो सरकार कर क्या रही है। हमें तो ये जानना है कि मनरेगा विकास का, ग्रामीण विकास का मूलभूत आधार है और वैसे तो आप पंचायतों को कोई बजट नहीं दे पाते। जब भी आप कोई ग्रामीण विकास की बात करते हैं तब आप मनरेगा के पैसे की बात करते हैं और मनरेगा 4-4 महीने से ना तो मटेरियल के लिए पैसा मिला, ना दिहाड़ी के लिए पैसा मिला और धीरे धीरे क्या है मनरेगा योजना दम तोड़ रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि विकास के लिए सबसे अहम समझा जाने वाला 15वां वित्त आयोग भी सफेद हाथी बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें 15वें वित्त आयोग का पैसा विकास कार्यों के लिए नहीं निकाल पा रही हैं और प्रदेश इस समय बेहद दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। अग्निहोत्री ने दावा किया कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों में 60 सीटें जीतेगी और फिर से सत्ता में लौटेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि राज्य में मौजूदा जयराम ठाकुर सरकार के कार्यकाल में चौतरफा विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रहे विकास से कांग्रेस नेता बौखला गए हैं और विकास कार्य नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकेले सिरमौर जिला में बीते 2 दिनों के दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 325 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश का प्रवास जहां का भी हुआ, इसी प्रकार से एक दिन में 150, 200, 250, 300 करोड़ तक के उद्घाटन शिलान्यास और जो भी वहां की जनता की मांगे रही उनको ना केवल घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की अपितु उनको पूरा भी किया, उनके लिए धन की स्वीकृति भी की, उनके लिए बजट का प्रावधान भी किया। और ये केवल मैं जिला सिरमौर की बात नहीं करता, सभी जिलों में और सभी 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवास भी हुए हैं और वहां पर विकासात्मक कार्य भी किए गए हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और वर्ष 2022 में मिशन रिपीट को सफल बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी उपचुनाव में हार पर मंथन कर रही है।